जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 7 जेकर नाम है त्रिभुजों की रचना। अंग्रेजी में ओला बोल सकत हन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। तो एकर हमन हा रचना क्रमांक 1, रचना क्रमांक 2 और प्रश्नावली क्रमांक 7.1 और 7.2 ला पूरा हल करे हन, समझे हन। अब हम पहुंच चुके हैं रचना क्रमांक 3 में। तो रचना क्रमांक 3 के माध्यम से आप मन ला ये बताए के प्रयास करेगे है कि जब भी कोई त्रिभुज के दो भुजा, ठीक है, ये दो भुजा दे रही और बीच के कोण दे रही, ठीक है, का दे हवे दो भुजा और बीच के कोण, ठीक है। तो जब हमन ला दो भुजा और ओकर बीच के कोण दिए रही तो हमन कैसे त्रिभुज के रचना करथन ये ला आज आप मन ह सीखू, ठीक है। तो चलो संगवारी हो, वीडियो के शुरुआत करथन। तो जैसे कि प्रश्न के अनुसार प्रश्न का बोलत है, प्रश्न बोलत है कि हमन ला दो भुजा दे रही, ठीक है। तो हमन मान के चलथन कि कोई एक ठो त्रिभुज हवय। तो मैं लिख देता हूँ मैं हाँ, माना त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एक ठो त्रिभुज हवय जेमा एक त्रिभुज हवय जेमा का करबो हमन हाँ दो ठो भुजा लेना है। तो दो भुजा लेना है तो एक ठो भुजा हमन ले लेथन ए बी, ठीक है, भुजा ए बी, एकरो कुछ लंबाई होई तो मान के चलथन यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक भुजा ले लेथन बी सी जेकर हमन हाँ लंबाई मान लेथन 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमन दो भुजा ले लेन और बीच का कोण, तो एक ठो बीच में अगर कोण बनाबो मतलब वो कोण हा बी में बनही, ठीक है। तो कोण बी बराबर 60 अंश ले लेथन, ठीक है, 60 अंश के कोण बनाबो। तो आओ ऐसे प्रकार से कैसे रचना करथे, ऐसे दिए गए माप के एला आप मन समझाओ। तो एकर बर जैसे कि पहली बोलत है कि बी सी के लंबाई कतका है 6 सेंटीमीटर। तो मैं एला दो भाग में पहले डिवाइड कर दूँ ताकि एला आप मन दो तरीका से बना सको तो आप मन ला आसानी लगे, ठीक। तो बी सी के लंबाई कतका बोलत है 6 सेंटीमीटर। तो एक 6 सेंटीमीटर के एती बर रेखा खींचत हूँ। ये दे ज़्यादा हो गए संगवारी हो, 6 सेंटीमीटर ले, है ना। तो चलो एला ज़्यादा हो गए तो काम करथन, एला 7 सेंटीमीटर ले लेथन, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर के इसे रेखा खींचे, ठीक। और एकर नाम ले लेता हूँ मैं हाँ बी और एकर नाम रख देता हूँ सी। एकर लंबाई कतका है 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब एक और रेखा एती खींच देता हूँ मैं हाँ, काबर दो तरीका से बताता हूँ। तो इहू डहर 7 सेंटीमीटर के ये एक और रेखा खींचा आगे, ठीक है। तो एकरो नाम रख देथन बी, एकर नाम रख देथन सी और एकर लंबाई कतका है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब का करना है, अब हमन ला कोण बनाएल पड़ही, ठीक है। क्रम ला समझत रही है का करथन। तो कोण बनाए ला पड़ही। तो कोण बनाए के दो तरीका है। तो दो तरीका कैसे है देखो बताता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि एक कोण बी ला आप मन इसे केंद्र मानो, ये तरीका से, और कोई भी नाप के आप मन ला एक चाप काटना है, ठीक है, ये प्रकार से। तो आप मन ला एक बिंदु मिली, ठीक है। ये चाप ला वही नाप के रहन दहल, हटाहा मत। तो ये मेरे एक बिंदु मिली, एक नाम रख दो आप मन एक्स रख दो, ठीक है, एक्स। अब वही नाप के चाप फिर एला उठा आप मन हाँ और ये ला एक में रखा और एक आप मन फिर से इसे चाप काट दहा। तो ए मेरे का मिली आप मन ला y मिली एक ठो बिंदु, ठीक है। अब आप मन ला का करना है, स्केल के सहायता से कोण b और y ला मिला देना है, ये प्रकार से।
ठीक है, मिल गए। अब मिले के बाद ये जो कोण बनीच वो कोण बी के कतका अंश के बनाना रही से 60 अंश। तो का होथे, जब भी आप मन कोई भी त्रिज्या के एक ठो चाप काट ह और वही त्रिज्या के परिधि में ले अउ एक चाप काट दह, तो जो कोण बनही वो हमेशा 60 अंश के बनथे। ये दग आप मन नाप के देख लो, देखो संगवारी हो, बिल्कुल ये 60 अंश के कोण बने हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है 60 अंश के कोण बनाए के। ठीक है, तो ये 60 अंश के कोण बन गए। और यदि 60 के जगह और कुछ अंश दे दी, 70 अंश, 80 अंश, तब आप मन कैसे बना हा, तो ये एक तरीका होथे। ये है बहुत ही शॉर्टकट मेथड हरे। चांदल सीधा रखो, चांदल रखे के बाद ये एती बर है रेखा हत, एती बर ले गिनती शुरू होही। तो ये 60 के सोच में 120 लिखा है, ओमे रामन बिंदु लगा दो और ओला सीधा इसे मिला दो। ठीक, तो ए मेर भी जो कोण बनही वो कतका अंश के रही, वो 60 अंश के रही, आप मन देख सकत हो। ठीक है, तो इहू मेर का बनी 60 अंश के कोण। तो ये दो तरीका है, आप मन के पुस्तक में ये वाला ला दे है। यदि 60 अंश के कोण बनाना है तो, और ये ला बोल सकत हो कि शॉर्टकट तरीका हरे। तो ये ला आप मन ला समझना है, जब 60 अंश के कोण बनाए बोले है तो ये तरीका आसान है ना। अब हमन ला बोले है कि बी सी के दूरी तो हमन लिख डरेन 7 सेंटीमीटर, ए बी के दूरी लेना है 5 सेंटीमीटर। तो ए है ऊपर डहर मिलही, बी है मेर है, तो का करथन हमन स्केल में 5 सेंटीमीटर नाप लेथन। ठीक है, प्रकार के सहायता से ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर नपाए के बाद ये बी ला आप मन ला केंद्र मान के एक चाप ऐसे काट देना है। तो जब चाप काटू तो मेरे एक बिंदु मिलही, जेकर नाम आप मन रख दह ए। ओकर बाद ए और सी ला मिला दह, तो ये एक त्रिभुज बन गए। ठीक है, और एक दूरी भी आप मन देख सकत हो, बी और ए के जो दूरी हवा वो 5 सेंटीमीटर हवा। ठीक है, तो इनमें लिख सकत हो आप मन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इहू में यही तरीका अपना सकत हो, या फिर जो है शॉर्टकट भी मारे जा सकत है। तो ये हो 5 सेंटीमीटर ऐसे नाप लो, है ना, ये तरीका से। और ये मेरे जो बिंदु है वो मेरे ऐसे बिंदु रख दो। लेकिन बेहतर हवा सही तरीका से यदि निर्माण करो आप मन, तो चाप ही काटो। तो ये 5 सेंटीमीटर ले ये दे, ये प्रकार से आप मन ला इसे चाप काटना है। ठीक है, चाप काटे के बाद वो बिंदु मिलीज, बिंदु का नाम रख दह ए, और फिर त्रिभुज बनाना है तो ए और सी ला भी मिला दह। ठीक, तो ये भी कतका हो गए 5 सेंटीमीटर दूरी वाला। ठीक है, तो जैसे कि हमन बोले रहें कि जब हमन ला दो भुजा के लंबाई दे रही थे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दे रही से, और एक कोण मिले रही से 60 अंश के बीच के कोण, तब हमन का करथन त्रिभुज के रचना कर लेथन। तो ये प्रकार से संगवारी हो, ये त्रिभुज के रचना हुई। और रचना के जो पद है आपके पुस्तक में दिए हवाए। ठीक है, ये आपके पुस्तक में दिए हवाए रचना के पद। जैसे कि आप मन देखे अभी ये वाला त्रिभुज ला बनाए, तो रचना के पद दे हवाए, एला आप मन लिख लहा। ठीक है, तो ये ला 6 सेंटीमीटर लेके दे पुस्तक में, मैं 7 सेंटीमीटर के बताएँ, तो आप मन 6 सेंटीमीटर लेके बना सकत हो। तो बहुत आसान है। तो मुख्य रूप से रचना क्रमांक 3 से हमन ये सीखें कि जब भी हमन ला दो भुजा और ओकर बीच के कोण दिए जाही, तब हमन त्रिभुज के रचना कर सकत हन। तो ठीक है संगवारी हो, उम्मीद करता हूँ जो आप लोग समझाए के प्रयास करे हों वो आपके समझ में आए हैं। और यदि आए है तो कोशिश करूँ वीडियो ला एक लाइक कर दह और चैनल ला सब्सक्राइब कर लह, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला मिलत रहे।
कोशिश करहूँ ये वीडियो ला आप मन हमार छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक पहुँचा पाओ, ताकि ओकर आर्थिक स्थिति खराब होए के बाद भी वो गरीब लइका हा शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।